मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स बनाने की विधियाँ। पहली विधि है एल्कील हैलाइड से। इसमें बीटा हाइड्रोजन वाले एल्कील हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तब हाइड्रोजन हैलाइड का अणु विलोपित होकर एल्कीन बनाता है। इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या बीटा विलोपन भी कहते हैं। ये इसका रिएक्शन है और ये है अल्फा कार्बन परमाणु और ये है बीटा कार्बन परमाणु। इस अभिक्रिया में हैलोजन जो होता है वो अल्फा कार्बन परमाणु से निकलता है, जबकि जो हाइड्रोजन होता है वो बीटा कार्बन परमाणु से निकलता है और अल्फा और बीटा कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध बनता है और एल्कीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये एल्कील हैलाइड्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3 है बीटा कार्बन परमाणु में और अल्फा कार्बन परमाणु में है CH2 और ये हैलाइड की जगह पे Br लिए। इसे एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म करने पर यहाँ पे जो बीटा कार्बन परमाणु से H निकला और अल्फा कार्बन परमाणु से हैलाइड्स निकला, उसे गर्म करने पर यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध बनता है और ये है ब्रोमोइथेन और ये है एथीन। ये है सेटजेफ का नियम। सेटजेफ के नियम के अनुसार पुअर बिकम्स पुअरर। इसका मतलब यदि कोई एल्कील हैलाइड है वो हाइड्रोजन हैलाइड को दो प्रकार से विलोपित कर सकता है, तो वो एल्कील हैलाइड उस हाइड्रोजन को विलोपित करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। जैसे कि यहाँ पे CH2 है और CH3 है, तो एल्कील हैलाइड द्वारा CH2 के हाइड्रोजन को विलोपित किया जाएगा और यहाँ पे बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये ब्यूट 2ईन है जो कि 90% है, क्योंकि एल्कील हैलाइड में विहाइड्रोहैलोजनीकरण दो तरह से होता है। इनमें से वो वाली एल्कीन मुख्य होती है जो कि ज़्यादा एल्किलीकृत होती है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु में ज़्यादा संख्या में एल्कील समूह होता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्थायी होता है और यही है सेटजेफ का रूल। अब हम देखते हैं एल्कीन बनाने की दूसरी विधि एल्कोहल से। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें अल्फा बीटा हाइड्रोजन होती है, खनिज लवणों जैसे सांद्र H2SO4 या H3PO4 के साथ गर्म करने पर इनकी वाष्प एल्यूमिना Al2CO3 के ऊपर 623 से 633 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं, तो ये पानी का एक अणु निकालकर एल्कीन्स बनाते हैं। क्योंकि एल्कोहल अणु से खनिज अम्लों की उपस्थिति में पानी का अणु निष्कासित होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को एल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं। ये इसका रिएक्शन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन के साथ OH जुड़ा है और बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, जिसे Al2CO3 के प्रेजेंस पे 620 केल्विन के साथ केल्विन पर प्रवाहित करने पर ये एक पानी का अणु निकालकर एल्कीन का निर्माण करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ OH और बीटा कार्बन के साथ H जुड़ा है, जिसे Al2CO3 के प्रेजेंस पे 620 केल्विन पर प्रवाहित करने पर ये एल्कीन का निर्माण करते हैं और H2O पानी के अणु का निष्कासन करते हैं। ये एथीन और ये है इथेनॉल। इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ पे है ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, यहाँ पे CH3 CH2 सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस पे 440 केल्विन पर CH2 यहाँ पे एल्केन का निर्माण करता है और एक पानी का अणु निष्कासित करता है। यह है एथीन और यह है इथेनॉल।